अब आया इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये मेन इंफॉर्मेशन है, टाइप बी। सेगमेंट रेवेन्यू बताना है, बोथ इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टोटल। सेगमेंट रिजल्ट बताना है, सेगमेंट असेट्स बतानी है, सेगमेंट लायबिलिटीज बतानी है, एडिशन टू नॉन करेंट असेट, कैपेक्स जिसको बोलते हो सेगमेंट वाइज, वो बताना है, डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बताना है हर साल का। तो सर 6 इंफॉर्मेशन हुआ। यस, 7वां भी है बट 6 बोल सकते हो। इन एडिशन, 7वां देखो, टू दैट दिस इंडेस रिक्वायर्स अस टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट रेवेन्यू सेगमेंट वाइज, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मटीरियल आइटम्स जो कि इंडेस 1 के हिसाब से मटीरियल है, मटीरियल नॉन कैश आइटम लाइक इंपेयरमेंट, ये सब भी बताना है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मटीरियल एक्सपेंस और इनकम्स और नॉन कैश आइटम, ये भी बताना है। इसको मैं 7वां बोलता हूं। इंटरेस्ट के लिए उन्होंने लिखा कि नेट बेसिस पे भी बता सकते हो अगर सीओडीएम इंटरेस्ट को नेट बेसिस पे असेस करता है, बट वो इंटरेस्ट सेगमेंट वाला होना चाहिए। आगे साथ में रिकॉन्सिलिएशन भी देना है। सर मतलब आपने मान लो सेगमेंट रिजल्ट सेगमेंट वाइज बताया और बोला कि सारे सेगमेंट का मिला के 400 करोड़ का पैट है या 400 करोड़ का पीबीटी है। अब पी&एल में जाकर के देख रहे हैं तो पीबीटी कुछ और है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अदर इनकम, अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनअलोकेटेड इनकम, वो सब भी है, डिविडेंड इनकम, वो सब भी है। तो क्या करें, उसके लिए रिकॉन्सिलिएशन बना करके देंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं, पैटर्न या आइडिया हम दिखा देंगे कैसे बनाते हैं। बाकी बेसिक जो नॉलेज है वो आपको है कि रिकॉन्सिलिएशन किसको बोलते हैं। तो बोलता है द एंटिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिकॉन्सिलिएशंस ऑफ ऑल द सेगमेंटल डेटा विथ द एंटरप्राइज डेटा। मतलब जब मैं सेगमेंट रिपोर्ट देखूंगा वहां जो मेरे को प्रॉफिट दिखाई देगा, कंपनी के पी&एल में भी मुझे वही प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए।